गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे कनिष्क की सांस्कृतिक उपलब्धियों की। कनिष्क अपनी विजयों के लिए जितना प्रसिद्ध था, उससे अधिक प्रसिद्ध अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए वो रहा। उसकी जो सांस्कृतिक उपलब्धियां थी वो इस प्रकार से रही। बौद्ध धर्म की उन्नति। बीजी गोखले ने लिखा है कि कनिष्क की ख्याति उसकी शक्ति और रणकौशल में उसकी योग्यता के कारण उतनी नहीं जितनी बौद्ध मत को प्रोत्साहन और संरक्षण देने के कारण है। बौद्ध वृत्तांतों में कनिष्क का उल्लेख बौद्ध मत के संरक्षक तथा दूसरे अशोक के रूप में किया गया है। कनिष्क ने सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता का दृष्टिकोण अपनाया, पर उसने बौद्ध धर्म के विकास हेतु अनेक कार्य किए। चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित की, क्योंकि इस समय बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के विषय में अनेक वाद विवाद उत्पन्न हो गए थे और बौद्ध धर्म का जो स्वरूप है वो अस्पष्ट हो गया था। इन विवादास्पद सिद्धांतों का निर्णय करने के उद्देश्य से यह चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के द्वारा आयोजित की गई थी और इस बौद्ध संगति में लगभग 500 बौद्ध भिक्षुओं ने और विद्वानों ने भाग लिया था। वसुमित्र को इस बौद्ध संगति का अध्यक्ष बनाया गया और अश्वघोष को इस बौद्ध संगति का उपाध्यक्ष बनाया गया था। यह बौद्ध संगति लगभग 6 महीने चली थी और इस बौद्ध संगति का एक महत्वपूर्ण परिणाम बौद्ध धर्म का 2 शाखाओं में विभाजन और महायान शाखा का उदय था। इस शाखा के तहत बौद्ध धर्म के नियमों और सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप प्रदान किया गया और इस संगति के पश्चात बौद्ध धर्म हीनयान और महायान 2 शाखाओं में विभाजित हो गया था। महायान शाखा के जो सिद्धांत हैं वह सरल होने के कारण इनका पालन एक गृहस्थी व्यक्ति भी सरलतापूर्वक कर सकता था। अतः बौद्ध धर्म की लोकप्रियता बढ़ी और तेजी से इसका विस्तार हुआ। यदि हम साहित्यिक क्षेत्र में कनिष्क की उपलब्धियों की बात करें तो कनिष्क ने विद्वानों और साहित्यकारों को आश्रय दिया था। अश्वघोष उसके दरबार का प्रसिद्ध साहित्यकार एवं दार्शनिक था। वह कवि, लेखक और नाटककार भी था। उसकी 2 रचनाएं बुद्ध चरित और सौंदरानंद हैं। नागार्जुन बौद्ध धर्म का प्रकांड विद्वान था। उसने माध्यमिका सूत्र लिखा और वसुमित्र ने महाविभाषा शास्त्र नामक ग्रंथ लिखा। चरक जो है कनिष्क का राजवैद्य था और उसने चरक संहिता नामक ग्रंथ की रचना की थी। यह ग्रंथ चिकित्सा शास्त्र का एक प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार कुषाण युग साहित्यिक क्रियाशीलता का युग था और इसका प्रभाव हमें अश्वघोष, नागार्जुन तथा अन्य विद्वानों की कृतियों में प्राप्त होता है। यदि कला की उन्नति और स्थापत्य के विकास की बात करें तो कनिष्क हर्ष के समान केवल बौद्ध धर्म का प्रचारक अथवा चंद्रगुप्त मौर्य की भांति केवल विजेता ही नहीं था, वरन अशोक की भांति एक महान निर्माता भी था। उसने विभिन्न स्थानों पर अनेक स्तूपों एवं विहारों का निर्माण कराया। कुषाण साम्राज्य की राजधानी पुरुषपुर में उसने 400 फुट ऊंची और 13 मंजिल की एक मीनार बनवाई, जिसके ऊपर लोहे का एक बड़ा छत्र उसके द्वारा बनाया गया। इसी के समीप एक बौद्ध विहार जो है उसका निर्माण भी कराया गया था। कनिष्क ने तक्षशिला में सिरकप नामक नगर बसाया था और वहीं कश्मीर में कनिष्कपुर नामक एक नगर की स्थापना उसके द्वारा की गई थी।
कनिष्क ने पुरुषपुर, तक्षशिला, मथुरा आदि नगरों का भी सौंदर्यीकरण कराया था। कनिष्क के शासनकाल में कला के क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ। एक गांधार शैली थी और दूसरी मथुरा शैली थी। इन दोनों को कनिष्क की ओर से पर्याप्त प्रोत्साहन और संरक्षण भी प्रदान किया गया था। गांधार शैली की हम बात करें तो इस शैली की मूर्तियों का निर्माण मुख्यतः गांधार प्रदेश में होने के कारण इस कला का नाम गांधार कला पड़ा। इस कला में विषय तो भारतीय है, परंतु उनके निर्माण में यूनानी शैली का प्रयोग किया गया है। अतः इसको इंडो ग्रीक, ग्रीको रोमन कला भी कहा जाता है। इस कला में मुख्यतः बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई और इस शैली में महात्मा बुद्ध की मूर्तियां यूनानी देवता अपोलो से मिलती जुलती हैं। दूसरी कला शैली थी मथुरा कला शैली, और कनिष्क के शासनकाल में मथुरा भी मूर्तिकला का प्रसिद्ध केंद्र था, जहां अनेक स्तूपों, विहारों का निर्माण करवाया गया था एवं मूर्ति निर्माण के लिए मथुरा के कलाकार दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। मथुरा की जो मूर्तियां हैं अपनी विशालता के लिए प्रसिद्ध हैं। इस शैली में लाल पत्थर का प्रयोग किया जाता था और मथुरा के शिल्पियों ने बुद्ध, बोधिसत्व मूर्तियों के अतिरिक्त हिंदू और जैन मूर्तियों का भी निर्माण किया था। विष्णु, सूर्य, शिव, कुबेर, नाग, यक्ष और जैन तीर्थंकरों की पाषाण प्रतिमाएं इस कला में प्राप्त हुई हैं, जो अत्यंत सुंदर और कलापूर्ण हैं। मथुरा से कनिष्क की एक सिर रहित मूर्ति मिली है, जिस पर महाराज राजाधिराज देवपुत्रो कनिष्को अंकित है। यह खड़ी मुद्रा में है तथा 5 फुट 7 इंच ऊंची है। यह मूर्ति तत्कालीन मूर्तिकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। यदि हम कनिष्क के शासन प्रबंध और प्रशासनिक उपलब्धियों की बात करें तो कनिष्क का साम्राज्य अत्यंत विशाल था, किंतु उसकी शासन व्यवस्था के विषय में अत्यंत अल्प जानकारी उपलब्ध है। चीनी साहित्य और सिक्कों से मिली जानकारी के अनुसार उसका साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभाजित था। इन प्रांतों का शासन क्षत्रपों द्वारा संचालित होता था। कुषाण शासन प्रणाली में भारतीय तथा विदेशी दोनों तत्व मिलते हैं। शासन का स्वरूप बहुत कुछ सैनिक था। इतने विशाल साम्राज्य और विभिन्न जातियों को नियंत्रण में रखना वास्तव में कनिष्क के लिए की एक बड़ी उपलब्धि थी। यदि हम कनिष्क का मूल्यांकन करें तो कनिष्क की उपलब्धियों को देखते हुए हम उसे भारतीय इतिहास के महान सम्राटों में स्थान दे सकते हैं। वह महान विजेता, साम्राज्य निर्माता, विद्या एवं कला कौशल का उदार संरक्षक था। गंगा घाटी के एक साधारण क्षत्रप के पद से उठकर उसने अपनी विजयों द्वारा एशिया के महान राजाओं में अपना स्थान बना लिया था। वह एक कुशल सेनानायक तथा सफल प्रशासक था। अशोक के समान उसने भी बौद्ध धर्म के प्रचार में अपने साम्राज्य के साधनों को लगा दिया था। बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान करने के कारण कनिष्क को दूसरा अशोक भी कहा जाता है। वह कभी भी धर्मांध अथवा धार्मिक मामलों में असहिष्णु नहीं हुआ। बौद्ध धर्म के साथ साथ दूसरे धर्मों का भी उसने सम्मान किया। इसी प्रकार कनिष्क में चंद्रगुप्त जैसी सैनिक योग्यता तथा अशोक जैसी धार्मिक उत्साह देखने को मिलता है। कनिष्क एक विदेशी शासक था, फिर भी उसने भारतीय संस्कृति में अपने को पूर्णतया विलीन कर लिया था। उसने भारतीय धर्म, कला एवं विद्वता को संरक्षण प्रदान किया और इस प्रकार उसने मध्य तथा पूर्वी एशिया में भारतीय संस्कृति के प्रवेश का जो द्वार है वो खोल दिया था। डॉक्टर पीएल भार्गव
ने लिखा है कि कनिष्क एक महान विजेता और धर्म प्रचारक ही नहीं, एक महान निर्माता तथा विद्या और कला का आश्रयदाता भी था। कनिष्क की गणना भारत के सर्व महान सम्राटों में है। विदेशी होते हुए भी उसने अकबर की भांति भारत को अपना देश बना लिया और उसका आश्रय पाकर बौद्ध धर्म ही नहीं, भारतीय संस्कृति का भी सर्वांगीण विकास हुआ था।